Hello bachcho, let's see the question. What question says an infinite line charge of uniform electric charge density lambda lies along the axis of an electrically conducting infinite cylindrical shell of radius, यानी एक हमारा इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, वो हमारे सिलिंड्रिकल शेल के एक्सिस पे रखा है. सो एट t इज इक्वल्स टू 0, the space inside the cylinder is filled with a material of permittivity epsilon and electrical conductivity rho sigma. The electrical conduction in the material follows Ohm's law. Which of the following graphs best describes the subsequency variations of the magnitude of the current density J at any point of the material? So ये हमारा करंट डेंसिटी F नहीं है, करंट डेंसिटी हमारा हम J से रिप्रेजेंट करते हैं. सो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उसे हमने एक सिलिंड्रिकल शेल के पास रखा है. सो एट t इज इक्वल टू 0, उसके अंदर का स्पेस, सिलेंडर के अंदर के स्पेस को हमने एक मटेरियल से फिल करके रखा है जिसके हमारा परमिटिविटी एप्सिलॉन और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा है. सो और वो जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है. तो इनमें से कौन सा हमारा ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द मटेरियल? सो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r, electric field at a distance r होता है हमारा E इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई. यह हमारा यहाँ पे मटेरियल क्या है, अपसाइलन, तो ये हो जाएगा हमारा अपसाइलन r के बराबर. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है, हम E को लिखते हैं रो J के बराबर. ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है हमारा, राइट. या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू J बाय सिग्मा. हमारा रो और सिग्मा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. सो हम ई की जगह क्या लिख सकते हैं, जे बाय सिग्मा. सिग्मा को हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा लैम्डा बाय 2 पाई अपसाइलन आर. नाउ जो हमारा जे है वो हमारा करंट डेंसिटी है, यानी करंट पर यूनिट एरिया. सो हम अगर हमें करंट को फाइंड करना हो तो करंट की जगह हम जे ए भी रख सकते हैं, राइट. हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट करंट की जगह हम क्या लिख देंगे, डी क्यू बाई डी टी इंटू जे ए. सो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस जे सिग्मा 2 पाई RL के बराबर. हम एरिया का मैग्नीट्यूड रख लेंगे. नाउ हम डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, डी लेमडा एल बाई डी टी, क्योंकि हमारा लेमडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ. सो इस हमने क्यू की जगह लेमडा इंटू एल रख दिया. इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस, हम जे का वैल्यू भी रख देंगे. जे का वैल्यू हमने ये निकाला था सिग्मा रो बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर. सो जे का वैल्यू रख देंगे लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन आर सिग्मा 2 पाई RL, राइट. देयरफॉर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लेमडा इज इक्वल्स टू, इसको हम पूरे टर्म को लेमडा नॉट मान लेते हैं, ई की पावर माइनस सिग्मा टी बाय अपसाइलन. दस जो हमारा जे है वो क्या हो जाएगा, जे नॉट ई की पावर माइनस सिग्मा टी बाय अपसाइलन. सो दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व वैल्यू फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट. हैंस जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होता है वो है हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि ये भी हमारा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. थैंक यू.